बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका 11th चैप्टर इट्स सो हैपन का, और जिसका नाम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और आज हम शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा के स्रोत थे वो क्या थे। द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषदास एंड धर्मसूत्रास। शिक्षा की जो प्राचीन प्रणाली थी वो वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और धर्मसूत्रों की शिक्षा थी। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना एंड पतंजलि। आपने आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के नाम अवश्य सुने होंगे। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल treatises of Charak and Sushrutas were also some of the sources of learning. उनके लेखन और चरक और सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ भी सीखने के कुछ स्रोत थे। Distinction was also drawn between shastras. Shastras means learned disciplines, यानी कि सीखे हुए अनुशासन, and काव्यास. काव्यास means imaginative एंड क्रिएटिव लिटरेचर। शास्त्रों और काव्यों के बीच में भी अंतर निकाला गया। डिस्टिंक्शन वाज मेड। शास्त्रास होते हैं जिसमें आप अनुशासन सीखते हैं, और काव्य जो आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक साहित्य होता है, उसके बीच में क्या अंतर है वो भी बच्चों को सिखाया जाता था। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन from various disciplines such as इतिहास history, Anviksiki means logic, तर्क, मीमांसा interpretation means व्याख्या, और शिल्प शास्त्र यानी कि आर्किटेक्चर होता है आपका वास्तुशास्त्र या स्थापत्य। शिल्प शास्त्र आर्किटेक्चर, और अर्थशास्त्र पॉलिटी राजनीति विज्ञान, वर्त एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या। बच्चों, इस पूरी लाइन का अर्थ ये है कि इतिहास, अन्विकी यानी तर्क, मीमांसा यानी व्याख्या, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्ता जिसमें कृषि, वाणिज्य और पशुपालन जैसे ज्ञान की बातें होती थी, और धनुर्विद्या जैसे विभिन्न विषयों से भी सीखने के जो सूत्र थे वो निकाले गए थे। फिजिकल एजुकेशन टू वाज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड pupils participated in क्रीड़ा, गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, व्यायाम प्रकारा, एक्सरसाइजेज, धनुर्विद्या, आर्चरी फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स एंड योग साधना इज ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी अमंग अदर्स। तो शारीरिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का क्षेत्र था, और विद्यार्थी क्रीड़ा मतलब खेलना और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, व्यायाम प्रकार के अभ्यास करना व्यायाम के, और धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए वो मार्शल आर्ट, योग साधना होता है मन और शरीर का प्रशिक्षण, और का भी वो भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और इन सब क्रियाओं के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता था, जिससे कि उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, जो हमने कल पढ़ा था होलिस्टिक डेवलपमेंट। द गुरुज एंड देयर pupils वर्कड conscientiously together to become proficient in all aspects of learning. गुरु और उनके जो शिष्य थे वो पूरी कर्तव्यनिष्ठा से काम करते थे, और एक साथ सीखने के सभी पहलुओं में कुशल बनने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर कंसाइंटियसली काम करते थे। इन ऑर्डर टू असेस pupils लर्निंग, शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज्ड। लोग बच्चों की जो सीखना, उन्होंने कितना सीखा है उसको असेस करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता था। शास्त्रार्थ होती थी बच्चों सीधी बहस, जिसमें डिबेट, जैसे आपको पता है कि कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं कुछ विपक्ष में, तो उससे अंदाज़ा लगता था कि बच्चे ने कितना सीखा है। उनका वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उनका आकलन करने के लिए उनका आयोजन किया जाता था। Pupils at an advanced stage of learning
गाइडेड यंगर पीपल्स। और जो शिष्य एडवांस स्टेज में आ जाते थे, मतलब जो काफ़ी समय से जो सीख रहे होते थे, जो एक्सपीरियंस हो जाते थे, वो नए छोटे शिष्यों को सिखाते थे। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ peer लर्निंग लाइक यू हैव ग्रुप और peer वर्क। तो जिस प्रकार आप ग्रुप स्टडी करते हो या ग्रुप डिस्कशन करते हो, उसी प्रकार उस समय में भी उनके मतलब बच्चों के बीच में भी ग्रुप में बिठाया जाता था उनको, ग्रुप में काम करने के लिए। सहकर्मी सीखने की प्रणाली से बोलते हैं, वैसे ही वो भी उस समय मौजूद थी ये प्रणाली भी। तो इस तरीके से वो बच्चे सीखते थे। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अ वे ऑफ लाइफ। भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली, अ वे ऑफ लाइफ मीन्स जीवन जीने का तरीका। किस प्रकार भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो जीवन जीने का तरीका लोगों को कैसे सिखाती थी, चलिए पढ़ते हैं। In ancient India, both formal and informal ways of education system existed. प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके मौजूद थे। औपचारिक शिक्षा बच्चों वो होती है जिसमें आप स्कूल जाते हो, और अनौपचारिक वो होती है जो हम घर में ही सीखते हैं। तो इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशालाज, टॉल्स, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स। तो जो शिक्षा थी, इंडिजिनस होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा जो थी वो घर पर, मंदिरों में, पाठशालाओं में, टोल्स होते हैं कॉलेज, और चतुष्पदी जैसे आपको चौपाइयाँ सिखा कर छंदों में सिखाना, और गुरुकुलों में वहाँ पर पढ़ाया जाता था। There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. घरों में, गाँवों में, मंदिरों में ऐसे लोग होते थे जो छोटे बच्चों को जीवन के पवित्र तरीकों के बारे में बताते थे कि जीवन को आपने शुद्धि के साथ कैसे जीना है, उन तरीकों के बारे में बच्चों को वो गाइड करते थे। Temples were also the centers of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system. मंदिर जो थे वो भी सीखने के केंद्र थे, सिखाने के, और हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान के प्रचार में मंदिर जो थे वो रुचि लिया करते थे। Students went to viharas and universities for higher knowledge. उच्च ज्ञान के लिए जो विद्यार्थी थे वो विहार होते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, विश्वविद्यालयों में, ताकि वो उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकें। टीचिंग वाज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। जो शिक्षण था वो काफ़ी हद तक मौखिक था, और छात्रों को कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता था उसे वो याद करते थे और ध्यान लगाते थे। नेक्स्ट, गुरुकुल्स also known as ashramas were the residential places of learning. गुरुकुल, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता है, वो सीखने के आवासीय स्थान थे, यानी कि बच्चे गुरुकुल में ही रहते थे, उन्हें रोज़ घर नहीं आना पड़ता था। Many of these were named after the sages. इनमें से कई जो थे वो ऋषियों के नाम पर थे। Situated in forests, in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. तो ये जो गुरुकुल होते थे ये जंगलों में शांत वातावरण में हुआ करते थे, और सैकड़ों छात्र गुरुकुलों में एक साथ सीखते थे। पीसफुल होता है शांत सराउंडिंग्स, वातावरण। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की भी शिक्षा तक अच्छी पहुंच थी। अमंग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स वी फाइंड रेफरेंसेस टू मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपमुद्रा, टू नेम अ फ्यू। इनमें से कुछ वैदिक विद्वानों में कुछ प्रमुख महिलाएं जिनके नाम हम उल्लेख कर सकते हैं वो हैं मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी और लोपामुद्रा। तो बच्चों, आज हम इसको चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे।
तो आप भी पढ़ें इसे और अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।